सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और जहां पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो अभी तक जो हमने वोकेब सीरीज जो शुरुआत करा है और उसी का कंपाइलेशन सॉल्यूशन लेकर आए। तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त समय जाए करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग इस वोकेब कंपाइलेशन को देखते हैं। तो पहले हम लोग डे 1 के वोकेब्स को लेते हैं, ठीक है। और ये सारे जो वोकेब्स हैं ये पीवाईक्यू बेस्ड है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स हो चुके हैं। इवन आप सिर्फ यदि कोई एक एग्जाम को भी आप पकड़ लोगे, चाहे एसएससी को पकड़ लो, एनटीए को पकड़ लो, तो आपको मोटा मोटी सारे आपके वोकेब कवर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ ही प्रतिशत हिस्सा जो रहता है जो कि नया इंट्रोड्यूस होता है कुछ सालों में, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं डे वाइज। यहाँ पर आपको पूछा गया था सिनोनिम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ा गया लॉसूट या लिटिगेशन, ठीक है। लॉसूट या लिटिगेशन मतलब इसको हम लोग बोलते हैं मुकदमा, इट इज कॉल्ड मुकदमा, ठीक। वही लिबेलियस का मतलब होता है कि निंदात्मक, ठीक है, जिसका हम घोर निंदा कर सकते हैं। हालांकि लिबेलियस का स्लैंडरस ये दोनों ही आपस में क्या है, ये सिनोनिम है। लेकिन जब हमको निंदा पेपर वाइज करते हैं तो लिबेलियस होता है, लेकिन चूंकि स्पेसिफाइड नहीं था, सिर्फ सिनोनिम पूछा, दोनों का मतलब एक है, बस जगह अलग अलग होगा, ठीक है। और स्लैंडरस का मतलब होता है जब हम मौखिक रूप से किसी की निंदा करते हैं। मिटिगेटिंग का मतलब होता है मिटिगेटिंग, ठीक है। अब मिटिगेटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को कम करना, ठीक है, किसी चीज को कम करना। अब कम करना बोले तो क्या कम करना, जैसे कि किसी भी चीज का मान लीजिए कोई बहुत चीज पीड़ा हो रही है तो उस चीज को कम करना। डैमेजेस का मतलब यहाँ पर हो जाता है हर्जाना, ठीक है। टेस्टेमेंट और विल यानी इसका मतलब हो जाएगा वसीयत, वसीयत जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, वैसा व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलता हो, मतलब बहुत सहजता से, इसको बोलते हैं पॉलीगॉट, ठीक। ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति प्रॉपर्टीज में, संपत्तियों में आग लगा देता है, दैट इज कॉल्ड एसोनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे देखिए लॉजिक को पकड़िएगा, ये रूट वर्ड जब आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लॉजिक जिसमें भी लग गया मतलब ये किसी भी चीज की स्टडी की बात कर रहा है। ये हमने बराबर जो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हम आपको बताते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बीइंग रियलिटी इन एग्जिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी, ठीक है। प्रकृति के रियलिटी और एग्जिस्टेंस के जो फिलोसॉफिकल दार्शनिक जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्टोलॉजी, ठीक। एक स्पीच इन विच ए पर्सन टॉक्स टू देमसेल्व्स ऑफ्टन यूज्ड इन ड्रामा, ठीक है। एक वैसा स्पीच जिसमें कि व्यक्ति अपने आप से ही बात करता है ड्रामा में, दैट इज कॉल्ड सॉलिट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस बाय व्हिच समथिंग स्पेशल अवार्ड ऑफ प्रेज इज एडेप्टेड इनटू न्यू कल्चरल सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस के दौरान न्यू कल्चर को एडेप्ट कर लेना, उसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। वन हु इट्स एवरीथिंग मतलब जो सभी चीज खाता, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ओमनीवोरस, ठीक है। हम इंसान भी, हम मनुष्य भी, ह्यूमन बीइंग भी ओमनीवोरस में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रो भी ओमनीवोरस में ही आता है, क्योंकि वो भी हमारी ही तरह खा सकता है। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है, बाइट द बुलेट इसका मतलब होता है एक्सट्रीम डिफिकल्टीज को फेस करना, ठीक है। अत्याधिक कठिनाई को मतलब सामना करना। टू टेक समवन फॉर ए राइट मतलब किसी को चीट करना, टू डिसीव, ठीक है। डिसीव का भी मतलब होता है चीट, किसी को धोखा करना। टू मूव हिवन एनर्ट मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी किसी कार्य को करने के लिए बहुत मेहनत करना, ठीक है, अत्याधिक मेहनत जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज थ्रो हिज वेट अराउंड, इसका मतलब होता है कि अपने पद का यानी अपने प्रभाव का किसी भी चीज को पाने के लिए उपयोग करना, ठीक है। मान लीजिए क्या होता है, जो नेता होते हैं या बड़े पदासीन व्यक्ति होते हैं वो अपना प्रभाव दिखाकर खुद अपना काम निकलवाते हैं, ठीक है। रेड हेरिंग का मतलब होता है
मिसलीडिंग फ्रॉम मेन इशू, ठीक है, मेन मुद्दे से भटक देना। कई बार हमारे मीडियाज में क्या होते हैं कि अभी मान लो बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा चल रहा है, तो वहां पर आपको धर्म वाली चीज दिखा देंगे या कुछ और चीजें दिखा देंगे, विदेश ट्रम्प की ओर लेके जाएंगे, ठीक है, मुद्दा वो भी है लेकिन मेन मुद्दा हमसे भटक जाएंगे, ठीक है। हिट द ग्राउंड रनिंग, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत फास्ट पेस से और बहुत ही मतलब मतलब जोश खरोश से शुरुआत करनी। इसमें कई नए काम, खासकर ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं या फिर जो नए कामों में हमें काफी उत्साह होता है, फायरिंग विक्ट्री का मतलब होता है जैसे तैसे जीतना, एक होता है ना कि जैसे तैसे सब कुछ, ठीक है, जैसे तैसे जीतना, जैसे तैसे जीतना मतलब बहुत लगभग हार है, मतलब बहुत मतलब ऐसी जीत जिसमें आप अपना बहुत कुछ गंवा बैठते हो, ठीक है, लगभग हार, ठीक है। ट्रूस, यहाँ ट्रूस एक वर्ड मीनिंग पूछा गया था, इसका मतलब होता है जब दो दुश्मनों में समझौता होता है कि वो कुछ इतने समय तक के लिए वो शांति बनाए रखेंगे, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। टू टेक समवन फॉर ए राइड, यहाँ पे हमने बता दिया। ये था आपका करेक्शन, यानी इसमें आपको वैसे वर्ड चुनने थे जो कि या तो गलत रहेंगे या फिर जो गलत वर्ड दिया रहेगा उसका सही वर्ड चुनने को दिया जाएगा, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पे वोकेब से मतलब है, वोकेब में मेन होता है कि हमें जब हम वोकेब को पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं, तो दोनों चीजें आ जाएंगी, आपको स्पेलिंग भी आ जाएगी, ठीक है, आपको उसका मतलब भी आ जाएगा, आपको मतलब पता रहेगा तो मैक्सिमम के साथ एंटोनिम भी बना लीजिएगा, ठीक है। अनप्रेंटेशियस मतलब किसी को प्रभावित करने के लिए प्रयास नहीं करना, मतलब कोई व्यक्ति कैसे होते हैं कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करते, तो दे आर कॉल्ड अनप्रेंटेशियस, ठीक। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले, ठीक है। इनोक्यूअस का मतलब होता है जो हानि रहित हो, मतलब जिससे किसी का हानि नहीं, ठीक। एक्सोनरेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आधिकारिक रूप से दोष मुक्त करना, ठीक है। खासकर मान लीजिए जैसे कोर्ट हो गया, कोई ऑफिशियल इंक्वायरी बैठी है, ठीक है, तो वो आप नोटिस डाल दे कि नहीं भैया ये चीज या फलाना व्यक्ति दोष मुक्त, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सोनरेट, ठीक है। जेनेरसिटी का मतलब होता है उदारता, ठीक है। एनालॉग का मतलब होता है अनुरूपता, अनुरूपता मतलब क्या होता है, मतलब समानता टाइप का जिसको बोलते हैं, ठीक है। इज एनालॉग टू हिज फादर मतलब वो अपने फादर के ही जैसा है, ठीक है। अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट में बहुत उत्साह, ठीक है, अति प्रसन्न होना, एक्सट्रीम हैप्पी, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है हम लोग डे 2 में अब इंटर करते हैं, ठीक है। डे 2 में यहाँ पे पूछा जा रहा है, सिनोनिम से पूछा गया रेप्रेसियस, रेप्रेसियस का मतलब होता है एग्रेसिवली ग्रीडी, ठीक है, मतलब अत्याधिक लालची जिसको बोलते हैं। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है वर्थलेस, मतलब जिसका कोई उपयोग ना हो, मतलब जो तो मतलब कोई काम करना है। रिनाइसेस का मतलब होता है पुनर्जागरण होना, ठीक है, या फिर रिवाइवल होना किसी भी चीज का। टेमेरिटी, टेमेरिटी का मतलब होता है कि किसी के प्रति रूड बिहेवियर दिखाना, ठीक है, या फिर मतलब आदर का मतलब अनादर का भाव दिखाना या आदर का अभाव होना। डिसकंटेंट का मतलब होता है रोष, ठीक है, रोष होता है ना कि मान लीजिए आप किसी से असहमत होते हैं तो मन में आपका रोष हो जाता है, उसके प्रति मतलब द्वेष भावना जग जाती है, तो दैट इज कॉल्ड डिसकंटेंटेड, ठीक। नाउ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, तो एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसा अधिकार मतलब क्या बोले उसको कार्यालय जिसके लिए काम करने के लिए आपको
पैसे ना मिले, तो दैट इज कॉल्ड साइनिक्योर। ठीक। नेक्स्ट वन इज ए रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, किसी और की व्यक्ति के जीवन को लिखना, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। बायोग्राफी। इसी में एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब हो गया स्वतः लिखना, ठीक है। अब बायोग्राफी मतलब जीवनी, ठीक है, स्वतः की जीवनी, ठीक है। दैट विच इज बाउंड टू हैपन, मतलब जो होने के लिए एकदम निश्चित हो, तो दैट इज इनएविटेबल, ठीक है। जैसे कि जीवन और मरण क्या है, ये इनएविटेबल है, मतलब ये निश्चित है, ये होना ही होना है। अलाउंसेस पेड बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, ठीक है। जब कानूनी रूप पर जब हस्बैंड और वाइफ अलग होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एलिमनी, ठीक है। आजकल एलिमनी तो काफी सुर्खियों को तोड़ता है, ठीक है। इंस्पायर टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, ये बेसिकली ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नहीं आएगा, ये बेसिकली आइडियम्स एंड फ्रेजेस में आएगा, ठीक है। आइडियम्स फ्रेजेस में आएगा। इसका मतलब होता है एक्सेग्रेट, एक्सेग्रेट, या फिर इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर करना, बहुत ही नमक मिर्च मसाला, नमक मिर्च लगाकर, कहते हैं ना किसी उसकी वो हमेशा नमक मिर्च लगाकर करता है, यानी वो बहुत बातें जितनी है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर करता है, नमक मिर्च लगाकर बात कर, बात बताना, ठीक है। स्ट्रेंड एवरी नर्व, मतलब बहुत मेहनत करना, पूरी जोर मेहनत करना, टू टू मैक्सिमम एफर्ट, ठीक है। ए पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, मतलब एक वैसा व्यक्ति जो हमेशा असंतुष्ट होता है। आपके आसपास भी कोई वैसे व्यक्ति होंगे जो जिनको कुछ भी मिल जाए वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे, तो उनके लिए क्या शब्द यूज करेंगे हम लोग, मैल कंटेंट, ठीक है। यानी सब कुछ पाकर भी या अच्छा खासा पाकर भी मैल, मैल मतलब होता है निगेटिव चीज, जैसे मैल न्यूट्रिशन, ठीक है, कुपोषण जिसको बोलते हैं, ठीक है, पोषण का अभाव। तो कंटेंट मतलब होकर भी उन्हें अभाव का भाव रहता है, ठीक है। नाउ आइटम्स एंड फ्रेजेस, रेड हैंडेड मतलब किसी भी चीज को खासकर ये क्राइम में मतलब करते हुए पकड़ा जाना है, टू कॉट ड्यूरिंग क्राइम, ठीक है। तो किसी किसी प्रकार के अपराध में करते हुए हमको पकड़ना, दैट इज कॉल्ड रेड हैंडेड। एड का मतलब होता है किसी चीज को इंकरेज करना, ठीक है, इस चीज को मोटिवेट करना कि नहीं भाई आप ये काम करो। स्मोक इन व्हील्स मतलब किसी के काम में अड़ंगा करना, तो होता है ना कि तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको खामोखा उंगली करने की आदत होती है, ठीक है, तो इसको काम में अड़ंगा करना, अड़ंगा डालना। नेक्स्ट वन इज एंटोनिम। एंटोनिम, यहाँ पे आपसे एंटोनिम पूछा गया था, ठीक है। ये जो फलाने आप वर्ड्स आपको देख पा रहे हैं नीचे 5 वर्ड, लेकिन हमको इसको मेन क्या जानना है, उनका मतलब से जानना है। मतलब जानेंगे तो आप स्वतः इसके एंटोनिम बनाने में आप मतलब सामर्थ हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्फर्म का मतलब होता है किसी भी चीज को खासकर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को, ठीक है, जो विरासत में या फिर जो रीति रिवाज आ रहा है उसको फॉलो करना, टू फॉलो, टू फॉलो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, टेम्पोररी। डिलेटेड का मतलब होता है किसी चीज को मतलब कम आती है। टू एक्नॉलेज लेस देन इट इज, जितना है उससे कम आंकना, या किसी को जितना क्रेडिट नहीं देना, मतलब जितना वो क्रेडिट के वो हकदार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्रहेंसिबल मतलब व्यापक, ठीक है, पूरी तरह से क्लियर होना। इनिशिएटेड का मतलब होता है किसी चीज को शुरुआत करना, टू बिगिन या टू स्टार्ट या फिर बिगिन समथिंग।
ठीक है, दिस इज अबाउट डे 2. नाउ वी विल मूव टू डे 3. ठीक है, डे 3 में जैसे यहाँ पर आपको पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन हु हैज स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट म्यूजिक टेस्ट, मतलब जिसके पास स्पेशल स्किल होता है कि वो कला, संगीत या स्वाद यानी खाने के बारे में बहुत जानकारी रखता हो, उसको जज कर सकता हो ये अच्छा है कि बुरा है. दैट इज कॉल्ड कॉनिस्योर. ठीक है. फाइट टूथ एंड नेल, ये आइटम्स एंड फ्रेजेस है. इसका मतलब होता है पूरी ताकत से लड़ना. ठीक है. गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है वाचाल, जो बहुत बकबक बकबक करते रहता है. ठीक है. इसका एंटोनिम हो जाएगा टैकीटर यानी मितभाषी. सोपोरिक इफेक्ट मतलब स्लीप इंड्यूसिंग, वैसी कोई चीज जो आप में निद्रा लाती हो, नींद लाती हो. ठीक है. जैसे मान लीजिए आप रात में मध्यम स्लो गाना म्यूजिक लगा कर सो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्या, वो आप पे सोपोरिफिक इफेक्ट ला रहा है. आप सोते हुए किताब पढ़ रहे हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहा है, आप पे सोपोरिफिक इफेक्ट ला रहा है. एक्सपेडिशस का मतलब होता है प्रॉम्प्ट, त्वरित, मतलब एक होता है ना कि झटपट तुरंत उस पर रिएक्शन देना, मतलब तेज कार्रवाई करना. टीके का मतलब होता है, इसमें एंटोनिम पूछा गया था लेकिन हमें इसका मतलब जानना है, दैट इज कॉल्ड सडन. ठीक है. और इसका एंटोनिम ऐसे हो जाएगा रीजनरेशन. बरीड हैचेट मतलब आसपास में जो भी आपकी जो दरारें हैं, झगड़ा है, उसको मतलब किनारे करना, उसको मतलब एक अच्छे रिलेशनशिप में रिस्टोर करना. ठीक है. कॉगलेशन, इसका मतलब होता है रिकवरिंग मोड ऑफ इलनेस, बीमारी के बाद मतलब रिकवर होने की अवस्था को बोलते हैं कॉगलाशन. ठीक. इग्नोरेमस, इसका मतलब होता है इग्नोरेंट या कोई मूर्ख व्यक्ति. माइजरी का मतलब होता है कंजूस. सेवेंथ हेवन का हो गया मतलब डिलाइट, मतलब सातवें आसमान पर. हम अक्सर एक मुहावरा सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड सातवें आसमान पर. डिलाइटिंग मतलब अत्यधिक, मतलब खुश होना, उन्माद पूर्ण होना जिसको बोलते हैं. सिंटिलेटिंग, यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया था, इसका मतलब होता है स्पार्कलिंग. फैबुलस का एंटोनिम पूछा गया है, इसका मतलब हो गया ऑर्डिनरी. ठीक है. फैबुलस का मतलब क्या होता है कि स्प्लेंडिड, बहुत ही कमाल का होना, अद्भुत होना. ऑर्डिनरी का मतलब हो जाएगा साधारण होना. ठीक है. इसका मतलब हो जाएगा साधारण होना. ये हो गया अद्भुत, ये हो गया साधारण. ठीक है. अब ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट. ठीक है. ये है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वैसा जगह जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता हो, तो दैट इज कॉल्ड एपियरी, यानी मधुमक्खी के छत्ते को हम लोग बोल रहे हैं, या उनका जहाँ पर पालन पोषण होता है. बीट्स अबाउट द बुश, ये एडम एंड फ्रेजेस है. मतलब टू गो अबाउट समथिंग इन राउंड अबाउट है, मतलब किसी बात को घुमा फिरा कर, बात को घुमा फिरा कर करना. पता है ना, कोई व्यक्ति सीधी सीधी बात नहीं करेंगे, वो पहेलियां बुझाएंगे, घुमा फिरा कर करना. ठीक है. नेक्स्ट इज लीडर ऑफ द पीपल हु कैन स्वे हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी, यानी एक वैसा जन नेता. ठीक है, जो अपने भाषण से लोगों को लुभा दे. दैट इज कॉल्ड डेमागोग, जन नेता. फायर ब्रांड का मतलब होता है उत्तेजक व्यक्ति. एवियरी का मतलब होता है ये पक्षियों के रहने की जगह पर. रे का मतलब होता है बैलगाड़ी. और एरे का मतलब होता है लार्ज नेस्ट ऑफ बर्ड. ठीक है. मतलब जो बड़ा घोंसला जो होता है, खासकर जो जैसे चील या बाज जैसी पक्षियों का जो होता है, तो दैट इज कॉल्ड एरे. और एरे भी इसको कहा जाता है, यानी काफी ऊंचाई पर ये बनाए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज वन हु डिलाइट्स इन स्पीकिंग अबाउट ओनसेल्फ, मतलब जिसको अपने बारे में ही से बातें करनी अच्छी लगती है. दैट इज कॉल्ड ईगोटिस्ट. ठीक है. ये अहमवादी व्यक्ति हो गया या आत्ममुक्त व्यक्ति हो गया. टायरलेस, टायरलेस का मतलब होता है जिसको मतलब थकान ना हो. ठीक है. इनडेफेटिजेबल. ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना होना, यानी आउटडेटेड हो जाना. वन हु लव्स विद सर्विस और फॉर लव मैनकाइंड, मतलब जो उसको कि मानवता कार्य पसंद हो. ठीक है. जिसको मानवता पसंद हो, दैट इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट. इट इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट. ठीक है. उसी तरह फिलाटेलिस्ट का मतलब वैसा व्यक्ति होता है जो स्टाम्प को कलेक्ट करता है. मिसेंथ्रोपिस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कि मैनकाइंड पसंद नहीं होता है. ठीक है.
जो पसंद है वो फिलेंथ्रोपिस्ट है, जिसको नहीं पसंद है वो मिसेंथ्रोपिस्ट है। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है उदारवादी व्यक्ति, उदारवादी हो गया या परोपकारी व्यक्ति। ठीक है। इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है अनबीटेबल, जिसको कि हराया ना जा सके, अपराजय यानी अजय जिसको बोलते हैं। कर्सरी का मतलब होता है, यहाँ पे आपको एंटोनिम पूछा गया, कर्सरी का मतलब होता है सरसरी निगाहों से। ठीक है, सुपरफिशियल। ठीक है, ऊपरी तौर पर, ऊपरी। ठीक है। फ्लॉन्ट का मतलब होता है डिस्प्ले, दिखाना। इंकुलेट, अनडेनेबल, इंडुबिटेबल एंड इम्बूड। ये मतलब इंकुलेट मतलब किसी चीज को आत्मसात करना। ठीक है। और अनडेनेबल मतलब जिसको हम नकार नहीं सकते। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ये सारे क्या है आपस में, ये सिनोनिम। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनवियोलेबल यानी अभंग, नेवर टू बी ब्रोकन, जिसको कि तोड़ा ना जा सके। स्टेट फास्ट का मतलब होता है दृढ़, मतलब जो काफी मजबूत हो। स्क्वेंडर का मतलब होता है यूज इन पुलिस, जो मूर्ख हो। ठीक है, यूज इन पुलिस मैनर मतलब जिसको कि आप मूर्खतापूर्ण तरीके से यूज कर रही है, जो बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डे फोर। फर्स्ट वन इज फैसिशियस, मतलब होता है अनुचित समय पर अनुचित मजाक करना। मतलब देखिएगा कोई व्यक्ति वैसे होते हैं जो कहीं भी मजाक करते रहते हैं, मतलब जहाँ पे मजाक करने की जगह नहीं, मान लीजिए क्लास में या कोई सीरियस हॉल में मजाक कर रहे हैं, ठीक ठीक है, या फिर किसी वैसे व्यक्ति के सामने मजाक करते हैं जिसके सामने मजाक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फैसियस। ट्राई टू अम्यूज इट इन अप्रोप्रिएट। टॉक ओवर का मतलब होता है डिस्कस करना, किसी चीज पर वार्तालाप करना। ठीक। एन एसोसिएट इन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, इसको बोलते हैं कलीग। ठीक। वेरासिटी, वेरासिटी का ओ का मतलब यहाँ पर हो जा रहा है अपोजिट। ठीक है, लेकिन हमें क्या उसके अर्थ से मतलब है। ठीक है, अपोजिट। ठीक है। एस का मतलब हो जा रहा है यहाँ पर सिनोनिम। ठीक है। वेरासिटी का मतलब होता है सत्यता। एमिटी का मतलब होता है कि फ्रेंडली रिलेशन, दोस्ताना व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार। ठीक है। टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन इन ए फॉर्मल मैनर, इसको बोलते हैं हम लोग फेलिसिटेट। ठीक है, किसी को फॉर्मली मतलब बधाई देना। स्नैक इन द ग्रास मतलब हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन। ठीक है। छुपा हुआ दुश्मन कैसे होते हैं, मतलब जो बाहर से तो आपको लगेंगे कि वो आपके दोस्त हैं, आपके हितैषी हैं, आपके अच्छा चाहने वाले शुभचिंतक हैं, लेकिन वो अंदर में वो आपसे जलते हैं या आपसे कुछ दुश्मनी निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इग्नेस्कस का मतलब होता है असरल मन, मतलब जो थोड़ा जटिल व्यक्ति होता है। ठीक है, जटिल। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनफ्रेंटियस, मतलब जो सरल व्यक्ति होता है, जो दिखावे में नहीं जीता है। ठीक है। ए डिजीज ऑफ द माइंड कॉजिंग एन अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील, मतलब एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें आपको बहुत तेज इच्छा होती है किसी भी चीज को चुराने की, तो दैट इज क्लेप्टोमेनिया। ठीक है। ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, एक ऐसा कार्य जिसमें बहुत सारे आधिकारिक फॉर्मेलिटीज हो, दैट इज कॉल्ड रेप टैपिज्म। रेप टैपिज्म। जी। वर्क अपॉन का मतलब हो गया इन्फ्लुएंस, मतलब किसी चीज को प्रभावित करना। एक्सेलरेट का मतलब किसी गति को बढ़ाना। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा स्लैकन, ये मतलब ये स्लोअर का एक दूसरा वर्ड भी आप इसको याद रख सकते हैं, किसी चीज को धीमा करना। ठीक है। श्री का मतलब होता है जनरली शांति, पीसफुल, ट्रैंक्विल, शांत जगह। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, यानी आशावाद। ठीक है। ब्रीथिंग डाउन का मतलब होता है वाचिंग एक्शन क्लोजली, किसी के एक्शंस को क्लोजली मॉनिटर करना।
किसी के कार्य को नजदीकी तौर पर देखना। ठीक है, या गौर करना। मान लीजिए आपका बॉस आपके कार्य को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग डाउन। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, स्टबबॉर्न। एडजॉर्न का मतलब होता है किसी चीज को स्थगित करना कुछ समय के लिए। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। स्नो व्हाइट फेदर, इसका मतलब होता है कावाडाइस, मतलब कायरतापूर्ण व्यवहार करना। ठीक है, कहीं मान लीजिए आपको किसी की आवश्यकता है, ठीक है, किसी मुसीबत में आपको, लेकिन वो व्यक्ति वहां पर आपको पीठ दिखा दे रहा है या फिर मना कर दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्नो व्हाइट फीडर, यानी कावर्डिस एटीट्यूड। ये पोएम ऑफ मॉर्निंग, मतलब शोक का गीत। ये होता है कई बार, आप देखिएगा गांव मोहल्ले में जब किसी व्यक्ति दिवंगत हो जाते हैं तो उनकी याद में महिलाएं गीत गाती हैं, तो दैट इज लाइक इलेगी। सोलेमनाइज, इसका मतलब होता है धार्मिक सेरेमनी। ठीक, क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब बंद कमरे में होने का डर। फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन बीइंग क्लोज्ड इन रूम। एली का मतलब होता है फ्रेंड। मेगलोमेनिया, इसका मतलब होता है कि अपने पावर से आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होना। ठीक है, मेरा पावर, मेरी गति, मेरी ताकत, मेरा रुतबा। ठीक है। एकम्प्लिस का मतलब होता है कि किसी के क्राइम में, मतलब किसी को क्राइम करने में जो सहपाठी जो होता है, ठीक है, जो सहयोगी होता है, जो उसका पार्टनर होता है, दैट इज कॉल्ड एकम्प्लिस। सिजोफ्रेनिया एक प्रकार की बीमारी है जिसमें कि पर्सन के सोचने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डे 5 तक है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे आपका डे 6 से लेकर आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।